दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारी और कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की मुसीबतें कम होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही हैं, क्योंकि उस अनुपस्थिति के पीरियड को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाएगा, इसके संबंध में हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग आदेश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं और उन आदेशों में अलग यानी कि सेम परिस्थिति का अलग सोल्यूशन यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी पूरी तरीके से यहाँ पर कन्फ्यूज हैं। और इसी के संबंध में 24 मई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है और इसमें 6 प्रकार की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उनको किस तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन किया जाएगा, किस तरीके से उस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा, उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और इसके बाद में आपको वीडियो में आगे यही बताया जाएगा कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी किए गए क्लैरिफिकेशंस में सबसे अच्छा और फायदेमंद क्लैरिफिकेशन कौन सा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को हम बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो की कौन कौन सी परिस्थितियों को किस तरीके से यहाँ पर रेगुलराइज किया जाएगा उसके संबंध में। तो सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि किसी कोविड-19 पॉजिटिव सरकारी कर्मचारी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उसको क्वारंटाइन होना पड़ा था या फिर उसे आइसोलेट कर दिया गया था, तो उस सरकारी कर्मचारी का जो पीरियड है क्वारंटाइन का पीरियड और आइसोलेशन का पीरियड, उस पूरे पीरियड को ऑन ड्यूटी यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ क्वारंटाइन आइसोलेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद ए कोविड पॉजिटिव पर्सन while in office or while carrying out official duty or while on official tour, transfer, deputation और while in his और हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि यदि कहीं पर भी किसी कोविड-19 पॉजिटिव कर्मचारी के संपर्क में आने की वजह से यदि उसे आइसोलेट कर दिया गया था, यदि क्वारंटाइन होना पड़ा था, तो उस पूरे पीरियड को आप यहाँ पर मान देख सकते हैं कि सभी पर्पज के लिए ऑन ड्यूटी ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि लॉकडाउन होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था और केंद्र, राज्य और लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनकी वजह से सरकारी कर्मचारी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया है, तो उस पूरे पीरियड को भी यहाँ पर ऑन ड्यूटी सभी पर्पज के लिए माना जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया था उसे भी यहाँ पर ऑन ड्यूटी माना जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया कि ऑल द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम एज पर द ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलिंग बार कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सरकारी कर्मचारी को घर से काम करने के लिए उसके अधिकारी के द्वारा कहा गया था, तो उस पूरे पीरियड को भी यहाँ पर ऑन ड्यूटी माना जाएगा सभी पर्पज के लिए। फिर बात आती है यहाँ पर 3 अलग कंडीशन की जहाँ पर सरकारी कर्मचारी को छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ क्वारंटाइन आइसोलेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर्स फ्रॉम द लीव LTC आइसो और पर्सनल ट्रेवल, यानी कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर गया था और उसे वापस लौटने के दौरान यदि लोकल अथॉरिटी के द्वारा आदेश यहाँ पर दिया है कि उसे होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 15 दिन का या फिर 14 दिन का, तो उस पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारी को जो भी उसके अकाउंट में छुट्टियाँ हैं उन छुट्टियों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि इस पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारी को छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू क्वारंटाइन आइसोलेशन बार रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट बार ट्रेवल ETC व्हाइल अवे फ्रॉम होम क्वार्टर अनऑथराइज्डली, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी बिना छुट्टी लिए हुए अपने हेडक्वार्टर छोड़ गया था और उसको वापस लौटने पर लोकल अथॉरिटी के द्वारा उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था, तो उस पीरियड के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेंगी, उन्हें ऑन ड्यूटी यहाँ पर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि पीरियड ऑफ ऑब्सेंस ड्यू टू द ऑफिशियल बार ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, है कि जो सरकारी कर्मचारी खुद यहाँ पर कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया था तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो ड्यूटी से एब्सेंट रहा था, तो उस पूरे पीरियड के लिए भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टियां यहाँ पर देनी पड़ेंगी, कम्यूटेड लीव यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो ये 6 प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई थी और उनके संबंध में ये 2 क्लैरिफिकेशन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको बात बताना चाहेंगे, जैसे कि DOPT के द्वारा भी एक आदेश जारी हुआ है, CAG ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद में रेलवे के द्वारा भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं। लेकिन इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी किया गया है CAG ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑफिस के द्वारा। उस आदेश में सभी परिस्थितियों का एकदम सटीक सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है और हर एक डिपार्टमेंट यदि उनको फॉलो करेगा तो दिक्कतें कम से कम यहाँ पर कर्मचारी के सामने पैदा होंगी, यानी कि कर्मचारी का जो पूरा पीरियड है वो एकदम सटीक तरीके से रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो
आप भी उस ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करें। उस ऑर्डर का जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक और नया आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों की दिक्कतें और यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले